नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हर फूड बिज़नेस के कुछ डूज होते हैं, डोंट्स होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आज क्लाउड किचन के डोंट्स के बारे में बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखी हैं। साथ साथ हमारी इस क्लाउड किचन इंडस्ट्री के एक बहुत ही एक्सपर्ट हैं, स्विगी के वो शेफ़ हैं। उन्होंने मुझे एक मेल करा था, उसका भी मैं आपको बताऊंगा उन्होंने मेरे बारे में क्या मेल करा है। तो अगर आप एक क्लाउड किचन नया स्टार्ट कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग आप ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं और उसको एज अ क्लाउड किचन कन्वर्ट करना चाहते हैं, या ऑलरेडी ही क्लाउड किचन चल रहा है और आप उसको ही अच्छे तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो ये सारे जो डोंट्स हैं उनको आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा उनको इम्प्लीमेंट करने की, ताकि आपका जो भी बिज़नेस है, फूड बिज़नेस है, स्पेशली क्लाउड किचन है, वो अच्छे से चल पाए। सबसे पहले यहाँ पे जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ वो है हमारा डोंट जज द रॉन्ग कॉम्पिटिशन। आपको कभी भी जो अपने कॉम्पिटिटर हैं या जो कॉम्पिटिशन है उसको रॉन्ग नहीं जज कर लेना है, क्योंकि जब भी हम लोग क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं या हमारे कुछ भी मेन्यूज़ होते हैं, तो जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं वो हमारे आसपास के लोग होते हैं। अगर हम एक ही हमारे पास एक आउटलेट है, तो जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं वो हमारे वो जो 3 से 5 किलोमीटर का दायरा होता है, सिर्फ वहीं होते हैं। उससे आगे हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। पर हम लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग, अगर मैं कुछ यहाँ पे मोमो बेच रहा हूँ अगर दिल्ली में, तो मैं देखता हूँ कि मोमो वाला मुंबई में क्या बेच रहा है और मैं उसके हिसाब से सोचने लग जाता हूँ। आपको चीज़ें देखनी चाहिए, पर एक्चुअल में वो सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट नहीं कर लेनी चाहिए। वो जो कर रहा है, हो सकता है कि वो अपनी मार्केट के हिसाब से कर रहा हो, और आपको यहाँ आपके जो कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, आपके जो आजू बाजू के मोमो वाले कर रहे हैं, वो करना है या उनसे कुछ अच्छा बेहतर करना है। तो आपको कभी भी यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है उसको रॉन्ग जज नहीं कर लेना है। 99% यही होता है। हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं हम उनको कॉम्पिटिटर नहीं समझते हैं और हम उनको कॉम्पिटिटर समझने लग जाते हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं हमारे क्राइटेरिया के अंदर, वो किसी और स्टेट में होते हैं। अगर आपके कई सारे आउटलेट है, कई सारे स्टेट में आउटलेट है, तो आप इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। पर जब आप सिर्फ एक जगह से आउटलेट ओपन कर रहे हैं और जो आपकी लिमिट्स है 3 से 5 किलोमीटर के अंदर, तो आपके सिर्फ वहीं पे रहने वाले लोग आपके कॉम्पिटिटर है। वहीं के बाकी के क्लाउड किचन रेस्टोरेंट्स आपके कॉम्पिटिटर है, कोई और आपका कॉम्पिटिटर यहाँ पे नहीं है। इसको आपको गांठ बांध लेना है। यहाँ पे जो मैं शेफ़ कह रहा था उनका नाम है शेफ़ विजय बक्सी। उनमें लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में। अभी जहाँ पे वो हैं, वो यहाँ पे स्विगी के शेफ़ है, साउथ इंडिया के स्विगी के जो क्लाउड किचन थे, तो उनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है। उन्होंने ताज के लिए, ओबरॉय के लिए, मैरिट्स के लिए, नोवाटेल के लिए, क्रूज़ लाइनर्स के लिए, आपका बारबेक्यू नेशन के लिए और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मैं बोलता जाऊंगा तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 30 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने एक मुझे मेल करा था। उनके मेल के अनुसार जो मैं ये काम कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा काम है और मैं अपने नॉलेज को लोगों के पास पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ नॉलेज को पहुँचाने की नहीं आ रही है, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, हम अपनी एक्सपर्टीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनका यहाँ पे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं क्लाउड किचन के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, फूड बिजनेस के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो ऐसे लोग, ऐसे शेफ़ लोग और ऐसे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जब मुझे मेल्स करते हैं, क्योंकि मैं भी उन्हें नहीं जानता, जब अचानक से आपके पास मेल आता है, कोई आपकी वीडियोज़ देखता है, आपके काम की सराहना करता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शेफ़, मैं आपके लिए बहुत बहुत यहाँ पे आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आपने मेरे काम को सराहा। बाकी शेफ़ का भी एक चैनल है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जाके उनकी वीडियोस को भी देख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे ग्रेवीज़ के ऊपर उनकी वीडियोस हैं। प्लीज़ आप जाके उन्हें भी देखिएगा। दूसरा यहाँ पे जो हमें गलती नहीं करनी है, या मैं बोल दूँ डोंट्स, तो वो है हमारे यहाँ पे ऐसे लोगों को, आपको जो जेनरिक लोग होते हैं, जिसको कि स्पेशली हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग हम लोग बोलते हैं, मार्केटर्स, हमारे जिनको कि जो कि आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो एक तरीके से बिज़नेस कोच हैं, वो क्लाउड किचन के कोच हैं। ऐसे लोगों के आपको यहाँ पे जो उनकी जो सर्विसेज हैं उनको नहीं लेना है। आपको ऐसे लोगों के पास जाना है जो कि उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो, जैसे कि शेफ़ के बारे में बताया, मेरे बारे में, मेरी भी सर्विसेज है। क्योंकि यहाँ पे जो भी ये चीज़ें बताते हैं वो पेड सर्विसेज होती हैं, आप पेड सर्विस ले सकते हो, पर यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन बताई जाती है वो इतनी अनप्रैक्टिकल होती है कि अगर आप उनको फॉलो करने जाएंगे तो आपका जो बिज़नेस वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें उस इंडस्ट्री का उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। उनको उन चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं होता है। उनको अपनी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है, उन्हें दूसरे फील्ड्स के बारे में पता है, पर वही जब
चीज़ें आपको फूड बिजनेस के बारे में बताने लग जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गलत है और इम्प्रैक्टिकल है। लोग शुरू में उनकी बातों में आ जाते थे, पर अब जिस तरीके से हम लोग अवेयरनेस वाली वीडियोस बनाते हैं, लोग अब कभी कोई भी झांसे में नहीं आ रहा। मेरे एक क्लाइंट तो नहीं है, उन्होंने मुझे मैसेज करा था, उन्होंने किसी एक बिजनेस को जो कि अपने आगे डॉक्टर लगाते हैं, उन्होंने 3 घंटे तक उनका सेमिनार अटेंड करा। उनको लास्ट में सिर्फ 2 ही बातें समझ आई कि मेन्यू छोटा होना चाहिए और दूसरा हम लोग जोमेटो के साथ टाई अप्स कर सकते हैं। तो 3 घंटे के वेबिनार में उनको यही समझ आया। तो प्लीज़ जो अभी जहाँ भी आप जिस भी वेबिनार्स में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जा रहे हैं, तो आप ये सोच के मत जाइए कि वो आपको उस चीज़ का सोल्यूशन दे सकते हैं। आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन्फॉर्मेशन क्योंकि वहाँ भी मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, पर ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो एक्चुअली में आपकी वहाँ पे प्रैक्टिकली हेल्प कर पाएंगे। आप यहाँ पे किसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, किसी एक छोटे लेवल के शेफ़ को हायर कर सकते हैं जो कि जेन्युइन में आप लोगों की हेल्प कर पाए, ना कि ऐसे लोग जिसका कि इन इंडस्ट्री से कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। तो दूसरा ये डोंट्स है, इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरा मैं यहाँ बात करूँगा, आपको डोंट ओवर स्पेंड। आपको ज़्यादा खर्चा नहीं कर लेना है अपने इक्विपमेंट के ऊपर और अपनी पैकेजिंग के ऊपर। आपको ये समझना होगा आपका किचन कोई मास्टर शेफ़ का किचन नहीं है कि जहाँ पे सब चीज़ें जगमगाती रहेंगी, चमकती रहेंगी। आपको यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी का किचन बनाना है, हाइजीन का प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। जो शेफ़ वहाँ पे काम करेंगे उनको कंफर्ट फील होना चाहिए, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ऐसा आपको किचन बनाना है, ना कि आपको एक जगमगाता और एक अच्छा शो किचन बनाना है। दूसरा, यहाँ पे आपको पैकेजिंग के ऊपर, आपको कस्टमाइज पैकेजिंग के ऊपर नहीं जाना है। अगर आपका बजट कम है, आपको हमेशा अपने स्टिकर्स और लेबल का यूज़ करना है, जिससे कि आपकी कॉस्ट की कटिंग होती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये पैकेजिंग वाला पार्ट है। मैंने देखा है कि ये जो आप लोग जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये आपको वेबिनार्स में बुलाते हैं, आपके दिमाग में भर दिया जाता है कि आपको पैकेजिंग में इतना लगाना है, इतना करना है। पर जब वो चीज़ें करने आप जाते हो, जितने में आपका क्लाउड किचन नहीं खुलना होता, उससे ज़्यादा तक की तो आपको प्रिंटिंग करवा दी जाती है लाखों 2 लाख रुपए की, जो कि बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके दिमाग में इतनी इम्प्रैक्टिकल बातें डाल दी जाती है जो कि ग्राउंड पे आते ही बिल्कुल ही धराशायी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इक्विपमेंट और पैकेजिंग में आपको कम से कम पैसा खर्च करने की सोचनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, वहाँ पे है आपका डोंट ट्राई डू एवरीथिंग। आपको हर कुछ नहीं कर लेना है। आपको लगता है कि मैं एक मल्टी ब्रांड किचन खोल लूँगी, या फिर मैं एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट में मैं मल्टी ब्रांड कर देंगे, मैं कहीं की बिरयानी अच्छे बनाते हैं, मैं वहाँ से बिरयानी भी बनाने लग जाऊँगे, हम लोग अच्छी मैगी बनाते हैं, हम लोग मैगी भी बनाने लग जाएंगे, हम इतने सारे ब्रांड कर लेंगे। पर प्रैक्टिकली जब आप इतने सारे ब्रांड कर लेते हो, इतनी सारी चीज़ें कर लेते हो, तो आपको उतनी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, उतने ज़्यादा नए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और उतनी ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने बजट के अनुसार, जो भी आपके पैसा है उसके अनुसार ही अपनी चीज़ों को रखिए। ज़्यादा सब कुछ करने की कोशिश यहाँ पर नहीं कीजिए, नहीं तो आपके हाथ में लास्ट में कुछ नहीं रहने वाला है। आपका सिर्फ यहाँ पे जो पैसा है वही जाएगा, आपका समय जाएगा। सबसे लास्ट में मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि डोंट गो फॉर अ सिंगल ब्रांड रेस्टोरेंट। इससे पहले मैंने बोला कि आपको सारी चीज़ें नहीं करनी है, और साथ साथ मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि आपको सिंगल ब्रांड में नहीं जाना है। आप एटलीस्ट 2 ब्रांड कीजिए, या फिर आप क्लाउड किचन प्लस टेक अवे ज़रूर कीजिए। क्लाउड किचन और टेक अवे आप लोग करते हैं तो आपको यहाँ से पहले ही दिन से इनकम आने लग जाती है। अगर हम लोग बात करें क्लाउड किचन और टेक अवे में, तो सिर्फ यही फ़र्क है कि आप थोड़े से यहाँ पे विजिबल हो, आपकी फर्स्ट डे से इनकम आने लग जाती है। पर जब आप क्लाउड किचन की बात करते हो तो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होने में स्विगी जोमेटो के साथ काफ़ी समय लग जाता है, 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है, जो कि आप लोगों के लिए आप लोगों की जो सैलरी जा रही है, जो आपकी जो ऑपरेशन कॉस्ट जा रही है, आपकी ज़्यादा जाती है। पर वहीं जब आप डायरेक्ट टेक अवे में आ जाते हो, साथ साथ करते हो, तो आपकी पहले दिन से यहाँ पे इनकम होने लग जाती है। तो यही सारे डोंट्स थे जो कि आपको एक फूड बिजनेस में नहीं करने हैं। बाकी मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि मेरे पेड प्रोग्राम्स भी हैं क्लाउड किचन को लेके, फूड मेंटरशिप को लेके, जिसमें कि मैं हर प्रकार के फूड बिजनेस के बारे में बताता हूँ। चाहे वो एक रेस्टोरेंट हो, टेक अवे हो, क्लाउड किचन हो, शो किचन हो, कोई कैफेटेरिया आप चलाना चाहते हो, कोई फूड ट्रक आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो, और आपको यहाँ पे हर तरीके का सोल्यूशन मिलता है। चाहे मेन्यू से रिलेटेड हो गया, मैन पावर से, आपकी लाइसेंस से रिलेटेड कुछ भी, क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। अब तो ये मैं नहीं, अब तो ये ऐसे जो इस इंडस्ट्री के मुझे तो सिर्फ 15 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ जो लोग मुझसे 15 साल और ज़्यादा है, 30 साल के एक्सपीरियंस के लोगों ने मुझे मैसेज कर दिए, जिनको कि मैं आज तक जानता नहीं। तो शेफ़ विजय बख्शी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो शब्द हैं मैं उनको बिल्कुल ही मान रखता हूँ, सम्मान रखता हूँ, और मैं आपका फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
कुछ भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, मेरे व्हाट्सअप का नंबर नीचे मिल जाएगा। अगर आप मेरे प्रोग्राम भी इनरोल्ड करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सअप के नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी कुछ डाउट्स है या होता है कि आपको कुछ नहीं भी लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कुछ डाउट्स है अपनी इस इंडस्ट्री को लेकर, या आप कोई फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, तब भी आप मुझे नीचे जो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आपको सब कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, यही सब था आज की मेरे वीडियो में। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, फिर से आप नीचे लिख सकते हैं। तब से चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।